ओम शांति। ओम शांति। तो आज है सतगुरुवार 9 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न, अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर के दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। खुले दिल से बोलेंगे कि बाबा हम पास विद ऑनर होकर के दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। तो ये किनके बोल होंगे? जो अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी होंगे। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी ये बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना जो माया जरा भी हिला न सके। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना जो माया जरा भी हिला न सके। तो आज एक मंत्र जाप करेंगे। हम आगे आगे बोलेंगे, आप पीछे पीछे बोलेंगे और पूरे दिन ये अजपा जाप चलता रहेगा। तो बाबा को सामने देखते हुए पीछे पीछे बोलेंगे, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। हम महावीर बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। हम महावीर बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। एक बारी और, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। हम पुरुषार्थ कर भारत को स्वर्ग बनाएंगे। हम महावीर बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। तो आज का ये मंत्र है। कितने लाइन का? 3 का। ठीक है। पहला वाक्य क्या है कि बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप चिंता, आप बेफिक्र रहो। दूसरा, तीसरा, हम महावीर बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। क्योंकि स्वर्ग बनाने के लिए बहुत अड़चने आएंगी, बहुत विघ्न आएंगे। घर बनाते बनाते थकान भी हो सकती है। कल की अव्यक्त मुरली में सुना, स्वयं से थक सकते हैं, औरों से थक सकते हैं, और तीसरी बात क्या थी? सेवा से भी थक सकते हैं। बिल्कुल, बहुत दुर्दशा कर दी है। सही बात बोली है, उड़ा दिए हैं। बस अब तो जो पुर्जा पुर्जा बचा हुआ है उसको पकड़ करके पुरुषार्थ करते जाओ। बाकी हाल हमारे बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं हैं। इसके लिए महावीर महावीर महावीर, मुझे टिके रहना है, मुझे अड़े रहना है। जब तक मैं विजय को प्राप्त नहीं कर लेती, मुझे इस माया से रिंचक मात्र भी हार नहीं खानी है। अंदर से बलि हारे हुए हैं, अंदर से पूरे टूटे हुए चलेगा, पर ऊपर से जरा भी नहीं टूटना है। क्योंकि जब ऊपर से टूट जाते हैं तब उसका फायदा कौन उठाता है? रावण उठाता है।
इसके लिए अंदर में सारा सिस्टम गोलमोल हुआ पड़ा चलेगा, पर महावीर बन अपना काम हमें निरंतर करते रहना। तो आज का ये पहला होमवर्क है, टाइलें लगा लेनी ऊपर। शीट्स होती है ना आजकल, तो अंदर से सिलन आई हुई है, परंतु पीवीसी शीट क्या काम करती है, ऊपर से अच्छा रहे। हमें अंदरूनी भी काम करना है, परंतु अंदरूनी अगर बेहतर नहीं हो रहा, परंतु ऊपर से तो महावीर माया को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम हार चुके हैं, हम कमजोर हो चुके हैं। ठीक है, तो आज का ये पहला होमवर्क है, ये 3 महावाक्य, तो इनका जाप करना है सभी को दिन में, योग में बैठते समय, कर्म में आते समय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं, यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा बेहद का बाप आकर के इनको वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूबल है शिव बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं, जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ये है संगम युग, ये है संगम युग। देखो हम सभी को ये बात अच्छे से मालूम है, और आज अच्छे से और मालूम हो जानी चाहिए कि संगम युग किसी स्थूल युग का नाम नहीं है। संगम युग एक स्थिति का नाम है। जब हमारी स्थिति इस ऊंची अवस्था से नीचे आती है, उस समय हम कलयुग में हैं, और जब फिर से हम आत्मिक स्थिति और परमात्म स्थिति में आ जाते हैं, तो हम संगम पर हैं। संगम ये यूनिफॉर्म नहीं है, संगम ये बैच भी नहीं है, संगम ये सेवा केंद्र भी नहीं है, संगम ये नहीं है। वास्तव में संगम क्या है, स्थिति है जो किसी को मालूम नहीं पड़ती है। और अगर स्थिति एक बारी डगमग हो गई तो क्या करेंगे इन स्थानों का, क्या करेंगे इस यूनिफॉर्म का, और क्या करेंगे इस बैच का, इस पोस्ट पोजीशन का, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने क्या याद दिलाया है कि अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, और ये है संगम युग। सतयुग और कलयुग के बीच पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंचते ऊंच सो फिर नीचते नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वो खुद वर्णन करते, आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। विश्व के मालिक, हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, बाकी समझते थोड़े ही हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते आए हो। कहते हैं कि मैं नीच हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं खल कामी हूँ, मैं विषय विकारी हूँ। आप ही मेरे ऊपर तरस करो, आप ही मेरे ऊपर कृपा करो भगवान। और ये बात अगर कोई हमें सामने से चला करके कह दे तो कि आप मूर्ख हो, तो अपन कहेंगे अच्छा मैं मूर्ख हूँ, अभी रुको मैं बताता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ तो आप महामूर्ख हो। तो बाबा ने यही बात यहाँ पर कही कि कहते सभी भगवान के आगे है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह हम भगवान को कहते हैं कि मैं कैसा हूँ, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा समझते थोड़े ही हैं, कहने मात्र कहते। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा बहुत विचित्र और वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो, बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की कोई बात ही नहीं होती है। तो मिलना कहाँ होता है? मधुबन में जाना, केंद्रों पर आना। तो यह है साकार से मिलना, इसकी खींच होती है। बाकी वहां तो है ही सब पवित्र, कट निकली हुई है। कशिश की वहां कोई बात ही नहीं है, लव की बात यहाँ होती है। ऐसे बाबा को तो एकदम क्या कर लें, ऐसे बाबा को तो एकदम ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो,
आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं, इतने लवली नहीं बनते। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहां जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए, हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूलों की तरफ सबकी आंखें रहती है, क्योंकि उसमें खुशबू होती है। फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। तो बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो क्या है प्रोसेस? पहले बनेंगे कांटे से फूल। कांटा कलयुग में दुख देने वाला, संगम में क्या बनेंगे? फूल। और जो फूल बनेंगे वो आगे क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। तो कांटे से फूल, फूल से देवता, इस कैटेगरी में इस प्रोसेस का हम हिस्सा हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवता में कितना फर्क है, ये भी सिवाय बाप की और कोई समझा न सके। तो तुम जानते हो कि हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है ना। तुम भी समझते हो कि हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व का मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। हमारी पढ़ाई कहाँ के लिए है? भविष्य के लिए है। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कभी सुनी है? तुम ही कहते हो कि हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति विभाग समझाते हैं। गीता में भी है, परंतु उसका अर्थ गीता वालों को थोड़े ही आता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है और फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू हो जाता है। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो। कैसे कैसे कर्म करते आए हैं? 63 जन्म राज में 63 जन्म बाबा ने कहा तुम ऐसे कर्म करते आए हो। कैसे? अच्छे कर्म नहीं किए। क्या करते आए हैं? विकर्म करते आए हैं। विकर्मों का बोझा सिर पर है। हमने एक बार अभ्यास भी किया था ना कि अपने सिर पर ऐसे हाथ घुमा के देखो, कुछ है? लगाओ, ऐसे करो, कुछ है? ऐसे करो, कुछ है? बालों के अलावा कुछ है? हवा के अलावा कुछ है? कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जन्म जन्मांतर के पापों का टोकरा, बोझा, व्यर्थ के पत्थर, कितना कुछ हमारे सिर के ऊपर है। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। सब पापात्माएं बन गए हैं। अब वो पास्ट के विकर्म कटेंगे कैसे? प्रश्न यही है कि पूर्व जन्मों के पाप जो हो गए हमसे, वो कटेंगे कैसे? तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। तो बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। जो कल्प कल्प आएंगे, जो पहले पहले आएंगे, वही पहले पहले जिनका राज्य होगा, वही फिर 84 जन्म लेंगे। फिर बाप आकर के राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो। समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया। अब फिर पवित्र बनना है। तो यहाँ पर है युक्ति। पिछले जन्मों के पाप कैसे खत्म होते हैं? बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी और ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। ये महिमा तो कहाँ भी सुनी नहीं कि बाप बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। सो भी तीनों ही ऊंचते ऊंच है। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु तीनों एक ही हैं। अभी तुमको भाषण आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर, सभी आत्माओं का बाप है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलती रहती है। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकले। तो ये कब की बातें हैं? जब लिटरेचर छप रहे थे। हाँ, जगदीश भाई जी और ये सभी जो अनन्या बाबा के बच्चे थे। और 1984 से हमारी जो पत्रिका है ज्ञानामृत मैगजीन जो है मासिक, तो वो स्टार्ट हुई। लेकिन वो भी जब हमने पुरानी वाली देखी ना, तो वो सब ब्लैक एंड व्हाइट है।
सब ब्लैक एंड व्हाइट है, और उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या, सिर्फ और सिर्फ यही है कि कहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं, कहाँ पर सेवाएं हो रही हैं, कहाँ पर वीआईपीज आए हुए हैं, बस वही वही है, वही वही है। और धीरे 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 फिर इस ज्ञानामृत के पन्ने क्या होने लगे हैं, रंगीन होने लगे हैं। और फिर उसके अंदर जो बाबा के खास बच्चे हैं, तपस्वी बच्चे, या कुछ ग्रस्त में रहने वाले जो अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, उनके अनुभव आने लगते हैं, जो आप पढ़ते भी हो। दादियों के प्रश्न उत्तर आने लगते हैं, क्लासेस आने लगती हैं, है ना। तो ये सब आने लगता है, और फिर लास्ट के पन्नों पर जाकर के सेवा समाचार आता है। तो तब बाबा ने कहा था, ये सेवाधारियों के लिए इशारे होते हैं कि अभी तो ऐसे पन्ने हैं, लेकिन आगे चल करके रंगीन चित्रों की मैगजीन भी निकले। सिर्फ अक्षर छोटे छोटे होते जाते, चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो, शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। बच्चे को कैसे पता चलता है कि हमारे पापा डॉक्टर हैं? बाप के द्वारा ही पता चलता है ना कि तुम्हारे पापा कौन है। टीचर पूछे तो बताना तुम्हारे फादर डॉक्टर हैं, तुम्हारे फादर टीचर हैं, तुम्हारे फादर बिजनेसमैन है, तुम्हारे फादर ये हैं। तो हमें भी बाप के द्वारा पता चला कि हमारा बाप क्या करता है। तो क्या है शिव बाबा का ऑक्यूपेशन, पेशा क्या है शिव बाबा का? मनुष्य से देवता बनाना, और कांटों से फूल बनाना, पतित से पावन बनाना, नर्क से पूरे संसार को स्वर्ग बनाना, आदि मध्य अंत का नॉलेज देना। वो ज्ञान का सागर है। नई दुनिया की स्थापना करना, ये उनका ऑक्यूपेशन है। तो काम, पढ़ाई जो है ये क्या है? ये काम ही तो चल रहा है वो। हाँ, तो ऑक्यूपेशन तुम बाप द्वारा ही जानते हो, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने, 5 वर्ष के बाद फिर वो पढ़ाई शुरू करते हैं, और फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं ऊंच इम्तिहान पास करने में। तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो विश्व के मालिक। तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ। वहां का तो गायन ही ये है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई पास। निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। बाकी जो भी जाएंगे वो विकारी के पास ही जन्म लेंगे, परंतु गर्भ में इतनी सजा नहीं भोगेंगे। किनकी बात है? जो बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं। किसके पास जाएंगे ये? स्वर्ग के बिल्कुल नजदीक के जन्म होंगे, एंट्री लेने वाले। कृष्ण की आत्मा का जन्म होगा पूरा योग के द्वारा, और बाकी जो होंगे उनको गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगनी पड़ेंगी। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे, सजाएं तो कट गई हैं, बाकी करके थोड़ी होंगी, इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। और आ गया वो समय, ये मुरलियां 69 से पहले की है। अब वो समय आ चुका है जब प्रिंस प्रिंसेस बड़े बड़े घरों के लोग आते हैं। तो बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं, तुमको हमसे भी ऊंच बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं, 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई दे न सके, ज्ञान से सर्व की सदगति मैं करता हूँ। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। बाबा आए हैं किन के लिए? देवकुल की आत्माओं को फिर से निकालने के लिए। लेकिन क्या सुंदर बात बाबा ने कही, क्या रहस्य बताया कि तुम्हारे निमित्त कल्याण किसका हो जाता है? सबका हो जाता है। पढ़ हम रहे हैं लेकिन कल्याण सबका हो रहा है। सेवा हम करेंगे लेकिन कल्याण सबका होगा। योग हम करेंगे लेकिन कल्याण सबका होगा। तो बाबा ने कहा, तो तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सत्युग त्रेता में भक्ति की कोई बात नहीं है, वो डिपार्टमेंट ही अलग है। आधा कल्प ज्ञान की डिपार्टमेंट होती है।
तो तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से। फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो, बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता, फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो स्टूडेंट, वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना, निशान तक, माना यहाँ से वहां तक, उस पॉइंट तक दौड़ करके आओ, तो जो सबसे पहले उसको टच करेगा वो विनर हो जाएगा। बाबा भी कहते तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। निशान हमारा क्या है? परम धाम। वहां तक जाना है, फिर वापस कहाँ आना है? सत्युग में इसी धरा पर आना है, नई दुनिया में। तो याद की यात्रा से तुम दौड़ करके जाओ और फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। कितनी सुंदर बात है। योग करते रहो, योग करते रहो, योग में काम करो, योग में सेवा करो, योग में सब कुछ करो। और बाबा ने कहा दौड़ करके सबसे पहले पहुंच जाओ कहाँ पर? बातें करने वाले बातें करते रह जाएं, देखने वाले देखते रह जाएं, सोचने वाले सोचते रह जाएं। इन तीनों के पीछे अटकना नहीं होता है पुरुषार्थी आत्मा को। जो पुरुषार्थी होता है, जो रेस का घोड़ा होता है, उसको क्या सोचना होता है? कि दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। अपनी मंजिल पर मुझे पहुंचना है, क्योंकि 21 जन्म के लिए नंबर 1 मुझे बनना है। मुख्य है याद की यात्रा, कहते हैं बाबा। याद की यात्रा मुख्य है, लेकिन बाबा को बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा हम वास्तविक ओनर बनकर रहेंगे। बाबा कहते हैं योग लगाओ, और बच्चे क्या कहते हैं? बाबा फिक्र मत करो। बाबा कहते हैं योग लगाओ, और बच्चे क्या कहते हैं? बाबा योग तो लगा ही हुआ है। बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तो तारीफ ही थोड़ी ना करते रहेंगे बाबा। बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। आगे बाबा ने क्या कहा? अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते, उनको तुम भूल जाते हो। भल तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं ये युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए, जो युद्ध सिखलाते हैं युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं कि माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। जाप कहाँ चलना है? हाँ, लेकिन अगर कभी सहारा लेना पड़े, जबान का सहारा लेना पड़े, तो गीत भी सुनना पड़ेगा, कमेंट्री भी लिखनी पड़ेगी। अपनी ही कमेंट्री लिखो और उसको देख देख करके खुद ही योग करो। बहुत अच्छा तरीका है। अमृत वेला अगर ये करें तो बहुत अच्छे इसके अनुभव हो सकते हैं। बाकी बाबा ने कहा तुमको चुप रहना है, ऐसे हमको कोई जाप आदि नहीं करना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते, अंदर राम राम जपते, इसको कहा जाता है नोदा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं। तुम रुद्र माला के मणके बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। रुद्र माला और रुंड माला बन रही है। तो रुद्र माला कौन सी माला है? सर्वात्माओं की माला। इस संसार में जो भी आस्तिक नास्तिक, मानना ना मानने वाले, ज्ञान में अज्ञान में, भगवान का शुक्रिया करने वाले, भगवान को कोसने वाले, XYZ जो भी है, संसार की एक एक आत्मा कौन है? रुद्र माला का मणका है, जो ऊपर वृक्ष बना हुआ है। और रुंड माला, रुंड माला है वैजंती माला, कृष्णपुरी के अंदर जो आने वाले हैं उन्हों की माला। तो बाबा ने कहा ये दोनों मालाएं बन रही है, रुंड माला और रुद्र माला। विष्णु की माला को रुंड माला कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में विन करेंगे, जब रेस में पास हो जाएंगे, विजय विक्ट्री। ऐसे करो। क्या मतलब होता है इसका? फोटो खिंच जाते हैं बच्चे, आते हैं तो ऐसे करते ना। ये क्या बन गया? वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री फॉर विजय। ठीक है, फोटो खिंचाओ बाबा के आगे अपनी। अच्छे लग रहे। विष्णु के गले की माला बनेंगे कब? जब दौड़ी में विन करेंगे।
बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो? एक आंख में तुम्हारे मुक्ति धाम और एक में है जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर, घर को याद करते करते जाएंगे। तो ये है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसे फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, तो बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो नहीं है। जिन्होंने तालाब बनाया जरूर क्षीर डाला होगा। क्षीर किसको बोला जाता है? दूध को। तो ये एक मंदिर है जहां पर रोज पानी के अंदर दूध डलता है और वहां पर लेटे हुए विष्णु जी का मूर्ति है, तो लोग दर्शन करते हैं पानी के अंदर। तो बाबा उसी की बात बता रहे हैं कि जिन्होंने तालाब बनाया जरूर क्षीर डाला होगा। आगे तो क्षीर बहुत सस्ता था, दूध बहुत सस्ता था, 1 पैसे का लोटा भरकर आता था। तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा? अभी तो क्षीर है कहाँ, पानी पानी हो गया है। बाबा ने नेपाल में देखा बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। दैवी गुण भी तुम्हें यहाँ धारण करने हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। कनिष्ठपना, शूद्रपना, नीचपना, तो वो छूट जाएगा। तो बाबा तो रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने बोला अरे खुले दिल से बोलो ना। बाबा कहते ऐसे क्यों बोलते हो ठंडे ठंडे होकर कि बाबा पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। बाबा ने कहा कि अरे खुले दिल से बोलो ना कि बाबा हम तो पांचवी डोनर होकर दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो, आप फिक्र मत करो। बाबा चाहता है कि ये जोश दिखाए बच्चे। हम महावीर बन के भारत को फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। तो रजिस्टर 2 होते हैं हर स्कूल के अंदर। एक रजिस्टर होता है जो प्रत्यक्ष होता है, वो होता है हाजिरी वाला, अटेंडेंस, जिसके आधार पर वो टीसी, और दूसरा होता है सीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो उसके पूरा कैसा रहा तो वो भी उसके साथ में फिर लिखा जाता है कि बच्चा अच्छा है या बहुत अच्छा है, ऐसा। तो कहते हैं बाबा कि फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए, बाबा सिखा रहे हैं कि तुम मेरे को क्या कहो, तो बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा को टेंशन रहता है ना बच्चों का कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं कि डिसर्विस कर रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि बच्चे मुझे आकर के बोले कि बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बन करके ही दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास है, सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकती हैं। अच्छे अच्छे टीचर्स 1-2 को जानते हैं, सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते हैं। अच्छे बड़े बड़े सेंटर खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, तो सेंटर बनाने के लिए क्या सोचती हैं बहनें कि सेंटर बना तो ले बाबा, परंतु बनाए कैसे, पैसे पैसे भी तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, सांवल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। पूछते हैं लोग, बहुत स्पष्ट तरीके से पूछते हैं कि आपका ये फिर चलता कैसे है। तो उनको जिज्ञासा होती है ना उनके अंदर कि सबसे पहले वो पूछते हैं कि हम अगर आपका कोर्स करना चाहें तो उसकी फीस क्या होगी। तो उनको अपन बताते हैं कि इसकी कोई भी फीस नहीं होती है। कहते कोर्स की फीस नहीं होती और जो ऐसे आते हैं आपके पास उनकी, तो उनकी भी कोई फीस नहीं होती। जो भी अलग अलग चलते हैं किसी भी प्रकार की फीस यहाँ पे नहीं होती। तो फिर बाहर से आप, तो बाहर से भी चंदा रसीद ऐसी कुछ प्रक्रिया हमारे यज्ञ में नहीं बनी हुई है। तो फिर कैसे चलता है आपका? तो फिर उनको बताते हैं बॉक्स का सिस्टम हमारा भंडारी का। तो बताते हैं तो फिर पता है आगे से वो क्या प्रश्न पूछते हैं। आगे से वो पूछते हैं कि आप ऐसा सोचो, बहनों को ही बोलते हैं कि आप ऐसा सोचो
कि फिर वो ऐसे पूछते हैं कि आपका खर्चा, आपका टिकट, आपका सब ये माउंट आबू देता है? तो उनको बोलते हैं नहीं, सब यहीं से ही होता है, जो इसके अंदर आ गया इसी से ही महीना भर सब कुछ चलने वाला है हर सेवा केंद्र में। अच्छा जी, तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा आप मान लो कि आपको आपके माउंट आबू जाना है, आपको स्पष्ट बात बता रही हूँ, आप मान लो आपको माउंट आबू जाना है और आपके पास टिकट के पैसे ही नहीं है, मतलब आपके बॉक्स में कुछ आया ही नहीं, तो फिर आप क्या करते हो? क्योंकि आप बोलते हो कि हम अपने लौकिक से भी ऐसे नहीं ले सकते हैं, वो भी अगर सफल करते हैं तो ही उनका माना जाता है। आप कहते हो हम चंदा भी नहीं लेते, आप कहते हो आपकी फीस भी नहीं होती, और बाई चांस आपको जाना है और टिकट के पैसे ही आपके बॉक्स में नहीं आए हैं, तो फिर आप क्या करते हो? प्रश्न। फिर उनको बोलते हैं हंस करके, मुस्कुरा करके, कि ऐसा होता ही नहीं है। वो कहते पर सोच लो ऐसा होता है, तो उनको बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता है। कारण, क्योंकि जिसके पीछे हमने जीवन दिया है वो साधारण कोई आदमी नहीं है, वो साधारण कोई ऑफिसर नहीं है, वो साधारण कोई पुरुष नहीं है। हमने जिसके पीछे अपना जीवन दिया है वो सांवल शाह है, वो सेठों का सेठ है, सबके भंडारों को भरने वाला है। तो जो उसके लिए आई है, क्या उसके टिकट के रुपए भी वो नहीं देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उनको ये बोला कि ये प्रश्न ही नहीं है कि ना हो, नहीं होगा। पर जैसे वो काम करने के लिए जाएंगे, अनजानी सी कोई आत्मा आएगी और आकर के बोलेगी कि बस ऐसे हमारा संकल्प कर गया कि हम यहाँ पर जाकर के आए और कुछ कर करके चली जाएंगी। ऐसे कई चमत्कार बहनें देखती हैं इस जीवन के अंदर। तो ये भी दुनिया वालों के लिए एक बहुत अचंभे की बात है कि फिर भी ब्रह्मा कुमारी इतना आगे पूछा ना कि आपकी ये संस्था इतनी रिच कैसे है, कहाँ से आता आप लोगों के पास इतना पैसा? तो बड़ा सुंदर जवाब आगे से निकल कर के आता है कि आपको ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सब चीजें इनके पास हो कहाँ से रही है, लेकिन आपको ये क्यों नहीं दिख रहा कि इनका त्याग तपस्या क्या है, इनकी दादियों की क्या कुर्बानी रही है। दादियों को ये सब नहीं मिला था जो अब मिल रहा है, दादियों के पास मिला था सब कुछ, ये दादियों ने सब बनाया है लोगों के अंदर। आज की मुरली, अव्यक्त मुरली सुन लेना, जिनको ये प्रश्न होते हैं क्या करें, कैसे करें, कितना करें, इसके लिए क्या है गिनती। अंगुली के ऊपर बाबा गिन सकते हैं कि वो बच्चे कौन हैं और कितने हैं। 3 कैटेगरी आज की मुरली में फिर से बताई गई है। 23 नवंबर 1981, त्याग का भी त्याग, सब डिटेल्स है उसके अंदर, इसलिए मुरलियों के अंदर उतरेंगे तो समझ में आएगा। तो ये नहीं देखो कि इनको मिल क्या रहा है, ये देखो कि ये त्याग क्या कर रहे हैं। त्याग करेंगे तो एक मजदूर को भी मिलता है, मजदूर भी ईंटें उठा उठा करके करता है, तो क्या उसको भी दिन के 200 300 400 रुपए नहीं मिलते हैं? 500 रुपए मिलते हैं क्या? तो 500 रुपए मिलते हैं, कहने का भाव जो भी है। इसी प्रकार से जो इतना कर रहे हैं तो उनको कुछ तो मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? वो सांवल शाह बाबा। तो सांवल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बछड़े वाल हैं। हम कौन है? बछड़े, बछड़ियां हैं। और हमारे दोनों बाप कौन है? जो इनको वो आगे पीछे होकर के चलाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? कोई गरीब है, कोई साधारण है, कोई साहूकार है। कल्प पहले भी इनके द्वारा राज्य स्थापना की। तो बाबा को तो केवल किसी की बुद्धि को टच करना होता है, गरीबों की बुद्धि को भी टच करता है, साधारण की बुद्धि को टच करता है, साहूकारों की बुद्धि को टच करता है, और जिसका जो भाग्य बनाना होता है उनसे हुंडी भरवा लेता है। इससे ही तो दैवी स्वराज्य की स्थापना होती है। अब तो आसुरी राजस्थान है, सारे विश्व में दैवी राजस्थान थी। इतने खंड तो थे ही नहीं। ये दिल्ली जमुना का कंठा था और इसको ही परिस्तान कहा जाता था। वहां की नदियां आदि उछलती थोड़ी हैं, अब भी तो कितनी उछलती हैं। डैम्स फट जाते हैं, बांध है वो फट जाते हैं। प्रकृति के जैसे कि हम दास बन गए हैं, फिर तो मालिक बन जाएंगे। वहां माया की ताकत नहीं रहती जो बेइज्जती करे, धरती की कोई ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको महावीर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? महावीर। हनुमान को महावीर कहते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल नहीं सकते। महावीर महावीरनियों के मंदिर बने हुए हैं।
चित्र इतने थोड़े ही सबके रखेंगे, मॉडल रूप में बनाया जाता है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण तुम्हारे में होने चाहिए। अब गुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहो। तूफान तो आएंगे ना, तूफान आएंगे तभी तो महावीरनी अपनी ताकत दिखाएंगी। तूफान ही ना आए तो कैसे पता चले कि ये महावीर और महावीरनी है। तो तूफान, बाबा ने कहा तूफान आएंगे तभी तो महावीरनी की ताकत देखने में आएंगी। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप है, बाकी शास्त्र आदि ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्ण की आत्मा भी यहाँ बैठी है, भागीरथ ये हैं। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया है। ये भी ड्रामा की भावी है। तो तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो ये पढ़ाई बहुत आसान और बहुत हल्के में हमको नहीं लेनी है। ये पढ़ाई बाबा ने कहा बहुत ऊंची पढ़ाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, आत्मा पर जो कट चढ़ी है, माना आत्मा पर जो जंक चढ़ी है, उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे, खींच रहे, आकर्षण रहे। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं है। और तूफान किसको नहीं है? कमाल की बात तो ये है ना, तूफान किसको नहीं है? एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ जिसको कोई तूफान नहीं हो आज के समय में। ऐसा है ही नहीं कोई। बल्कि जो जितना महान है, जो जितना ऊंचा है, क्राइस्ट को जैसे लोगों ने सूली पर टांगा, वैसे किसी और को टांग सकते हैं? तो तूफान किसको नहीं है? महावीर स्वामी के कानों के अंदर जैसे वो सुआ, वो कीले ठोकी गई, गोभी गई, ऐसे किसी और के कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्ति जितना महान बनेगा, पेपर उतने ही बड़े आएंगे, क्योंकि वो अनेकों के लिए आईना बनता है। इसके लिए तो इसलिए तूफान हम, और ऊपर से माया, तो माया के तूफानों से तुम्हें डरना नहीं है। क्या बनना है तुम्हें? महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। वरदान, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टोक द्वारा, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टोक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। ये शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप में परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर कार्य में भी लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा, उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बन जाएंगे। स्लोगन, मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। वास्तव में यज्ञ में ऐसी बात कहने की बाबा को कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी।
क्योंकि जहाँ पे आत्मा का ज्ञान है वहां पे कौन सी ईर्ष्या और वहां पे कौन सा द्वेष। लेकिन 63 जन्म के संस्कार आत्मा के अंदर बैठे हुए हैं कि जैसे ही थोड़ा कोई आगे जाएगा, हम एक मुरली पढ़ते हैं, कोई 2 मुरली पढ़ेगा, तो अंदर में हल्की सी किसी कोने के अंदर क्या आएगी, ईर्ष्या आएगी। हम 2 मुरली पढ़ रहे हैं, कोई 4 मुरली पढ़ेगा, तो अंदर में थोड़ी सी क्या होगी, उसके लिए द्वेष आएगा कि इनके कारण अब हमें और करना पड़ेगा, इनके कारण अब हमें और करना पड़ेगा, ये ऊपर जा रहे हैं तो हम नीचे हो रहे हैं। इन बातों के अंदर कुछ भी नहीं रखा है। ये सिर्फ एक मुरली की बात करिए, क्योंकि बाबा ने वरदान के अंदर मुरली का जिक्र किया है। ऐसे ही सेवाएं होती है, ऐसे योग होता है, ऐसे बहुत कुछ है इस यज्ञ के अंदर। हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए अपने उस कमी को खत्म करने के लिए योग लगाओ, बढ़ा दो योग, और बढ़ा दो और बढ़ा दो और बढ़ा दो। लेकिन कोई कर रहा है तो उसको करता देख करके जैसे हमारे अंदर में एक खुशी आएगी ना कि अरे वाह, मेरे बाबा के घर से मेरे बाबा के बच्चे इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिक ही जो अंदर से भगवान के बच्चों के लिए खुशी निकली है, भगवान उसका फल हाथों हाथ देगा। और वो क्या देगा, ऊपर से कि इंजेक्शन आएगा, और इंजेक्शन आकर के इस बुद्धि को लगेगा और बुद्धि के अंदर पावर आएगी। और आज ही मैं संकल्प करती हूँ कि आज से मुझे भी ये करना है। प्रेरणा यहाँ से आती है इसलिए। और ईर्ष्या द्वेष आत्मा को अंदर ही अंदर क्या कर देती है, जला देती है, जलाती है। तो फिर विजय कैसे होंगी, इसलिए मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजयी होंगे। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता की कभी कमी देख करके दिल शिकस्त होने की, ये सभी बातें समाप्त हो जाएगी। कब, जब मनसा को हम क्या बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। ठीक है, तो आज की मुरली से भोग कौन लेकर के आएगा। तो आज की मुरली से हमने जो एक मंत्र है तो वो तो उठा लिया, जो हमें करना है दूसरा 11 बारी सबको ये स्वमा लिखना है, मैं रुद्रमाला का मणका बनने वाली महावीर आत्मा हूँ। ठीक है, मैं रुद्रमाला का मणका, रुद्रमाला का मणका बनने वाली महावीर आत्मा हूँ। और आज का तीसरा काम है जो बाबा ने मुरली में ही बोला है कि मुरली केवल सुनना नहीं, प्रैक्टिकल में लाना भी है। तो वो तीसरा काम है, मुरली के अंदर आया बाबा हमको कांटे से फूल बनाने आए हैं, तो अब हमें किसी को भी दुख नहीं देना, सबको क्या देना, सुख देना। तो आज पूरा दिन मैं दुख हरता सुख करता की संतान हूँ, मुझे सबको क्या देने हैं, फूल अर्थात सुख देना है, किसी को भी दुख का कांटा नहीं चुभाना है। तो बस ये 3 ही आज के काम हैं। ओम शांति। और पेपर बहुत ज्यादा लोगों ने किया है, बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से अगर कुछ मेहनत हो रही है। अब तो हमारी एक टीम भी बन चुकी है, वो टीम मिल करके पेपर को सेट कर रहे हैं, कोई बना रहा है, कोई क्वेश्चन निकाल रहे हैं, कोई उसका लिंक सेंड कर रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो अच्छा लगता है कि लोग जब उसका फायदा उठाते हैं तो और फायदे उठाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, हाजिरी ले लेती हूँ।